वैलेंटाइंस डे हर साल 14 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। जब एम्परर को पता चला तो उसने वैलेंटाइन को जेल में डाल दिया। यानी जो आज हम देखते हैं रोजेस, हार्ट्स, चॉकलेट्स, कार्ड्स, ये सब कुछ बाद में ऐड हुआ। इस्लाम मोहब्बत को प्रमोट करता है, माँ बाप से मोहब्बत, बीवी से मोहब्बत, बच्चों से मोहब्बत। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर है जो हर साल फरवरी आते ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन जाता है। रेड रोजेस, चॉकलेट्स, कार्ड्स और रोमांटिक मैसेजेस हर जगह नजर आते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वैलेंटाइंस डे की। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि वैलेंटाइंस डे असल में है क्या? ये कहाँ से शुरू हुआ? इसका ओरिजिन क्या है? क्रिश्चियनिटी में इसका कॉन्सेप्ट क्या है? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, इस्लाम इस वैलेंटाइंस डे के बारे में क्या कहता है? क्या मुस्लिम्स को ये दिन सेलिब्रेट करना चाहिए या नहीं? आज हम इस वीडियो में हर सवाल का जवाब डिटेल में जानेंगे। हिस्ट्री, रिलीजन और रियलिटी, सब कुछ। ये वीडियो नॉलेज के लिए है ताकि आप सब सच जान सके। वैलेंटाइंस डे हर साल 14 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। आज के दौर में ये एक रोमांटिक दिन माना जाता है जहां लोग अपने पार्टनर्स को गिफ्ट्स देते हैं, फ्लावर्स देते हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। लेकिन असल में ये एक क्रिश्चियन फीस्ट डे था जो एक सेंट के नाम पर रखा गया था जिसका नाम था सेंट वैलेंटाइन। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये एक रिलीजियस दिन, एक रोमांटिक और कमर्शियल इवेंट बन गया। आज ये सिर्फ लवर्स तक लिमिटेड नहीं रहा बल्कि फ्रेंड्स और फैमिली भी एक दूसरे को कार्ड्स और गिफ्ट्स देते हैं। हिस्ट्री के मुताबिक 3rd सेंचुरी रोम में एक प्रीस्ट था जिसका नाम वैलेंटाइन था। रोम एम्परर क्लॉडियस II ने जवान मर्दों पर शादी की पाबंदी लगा दी क्योंकि उसका ख्याल था अनमैरिड सोल्जर्स ज्यादा अच्छी फाइट कर सकते हैं। लेकिन सेंट वैलेंटाइन ने इस हुक्म को इग्नोर किया और छुपकर कपल्स की शादी करवाता रहा। जब एम्परर को पता चला तो उसने वैलेंटाइन को जेल में डाल दी और फिर उसको 269 या 270 AD के करीब सजाए मौत दी गई। दोस्तों, एक मशहूर रिवायत ये भी है कि जेल में रहते हुए वैलेंटाइन ने जेलर की बेटी को एक लेटर लिखा और उस पर साइन किया, फ्रॉम योर वैलेंटाइन, और यहीं से रोमांटिक कार्ड्स का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। हिस्ट्री के मुताबिक सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सेंट्स थे जिनका नाम वैलेंटाइन्स था। कुछ हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि ये दो अलग लोगों की कहानी मिक्स होकर एक स्टोरी बन गई। लेकिन एक बात कॉमन है, सबके मुताबिक वैलेंटाइन एक क्रिश्चियन मार्टियर था जो अपने फेथ की वजह से मारा गया। दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि शुरू में वैलेंटाइंस डे का रोमांस से कोई भी ताल्लुक नहीं था। ये सिर्फ एक रिलीजियस डे था जो सेंट वैलेंटाइन की याद में बनाया जाता था। रोमांटिक डे बनने का कॉन्सेप्ट बाद में आया। 14th सेंचुरी में एक इंग्लिश पोइट जेफरी चौसर ने अपनी पोइट्री में फरवरी को बर्ड्स की मेटिंग सीजन से रिलेट किया। उसके बाद लोग आहिस्ता आहिस्ता इस सीजन को लव और रोमांस से जोड़ने लगे। यानी जो आज हम देखते हैं रोजेस, हार्ट्स, चॉकलेट्स, कार्ड्स, ये सब कुछ बाद में ऐड हुआ। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि फरवरी के मिड में रोम में एक पुराना फेस्टिवल होता था जिसका नाम था लुपरसेलिया। ये स्प्रिंग और फर्टिलिटी का फेस्टिवल था। बाद में चर्च ने 14 फरवरी को सेंट वैलेंटाइंस डे बना दिया। लेकिन हिस्टोरियंस कहते हैं कि इस कनेक्शन का कुछ क्लियर प्रूफ नहीं है। मतलब वैलेंटाइंस डे की हिस्ट्री सिंपल नहीं बल्कि मिक्स्ड और कंफ्यूजिंग है। दोस्तों, पहले के दौर में वैलेंटाइंस डे का मतलब था सेंट वैलेंटाइन को रिस्पेक्ट देना, उनके सेक्रीफाइस को याद करना। लेकिन आज के दौर में ये दिन ज्यादातर रिलीजियस नहीं बल्कि रोमांटिक और कल्चरल इवेंट बन चुका है। कुछ क्रिश्चियंस लोग इसे सेलिब्रेट भी करते हैं लेकिन बहुत से लोग इसे सिर्फ कल्चर समझकर सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझना बहुत जरूरी है। इस्लाम में वैलेंटाइंस डे का कोई ओरिजिन नहीं, ना कुरान में इसका जिक्र है, ना किसी हदीस में, ना इस्लाम की हिस्ट्री में। ये सिर्फ एक क्रिश्चियन और यूरोपियन ट्रेडिशन है जो बाद में पूरी दुनिया में स्प्रेड हो गया। इस्लाम में सिर्फ दो मेन रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, ईद उल फितर और ईद उल अधा। इस्लामिक स्कॉलर्स का कहना है कि इस्लाम में अपने फेस्टिवल्स डिफाइन कर दिए गए
इसलिए दूसरे रिलीजियस ट्रेडिशंस को फॉलो करना जरूरी नहीं माना जाता। लेकिन दूसरी साइड पर कुछ लोग कहते हैं कि कोई अगर इसे कल्चर और मोहब्बत के एक्सप्रेशंस के तौर पर देखे तो वो एक पर्सनल मैटर है। यानी इस टॉपिक पर मुस्लिम सोसाइटी में डिफरेंट ओपिनियंस मौजूद हैं। दोस्तों, क्या इस्लाम मोहब्बत के खिलाफ है? बिल्कुल नहीं। इस्लाम मोहब्बत को प्रमोट करता है। माँ बाप से मोहब्बत, बीवी से मोहब्बत, बच्चों से मोहब्बत, इंसानियत से मोहब्बत। लेकिन इस्लाम में लव का कॉन्सेप्ट मॉडेस्टी और रिस्पेक्ट के साथ होता है। इस्लाम के मुताबिक शादी एक हलाल रास्ता है। हस्बैंड और वाइफ के दरमियान मोहब्बत को इनकरेज किया जाता है। लेकिन पब्लिक डिस्प्ले और नॉन महरम रिलेशनशिप्स पर इस्लाम स्ट्रिक्ट है। दोस्तों, आज वैलेंटाइंस डे एक बिजनेस इवेंट बन चुका है। बिलियंस की शॉपिंग होती है, कार्ड्स, चॉकलेट्स और गिफ्ट का बाजार गर्म होता है। ये दिन अब रिलीजियस नहीं बल्कि मार्केटिंग और कल्चर का हिस्सा बन चुका है। तो दोस्तों, वैलेंटाइंस डे मुस्लिम्स को सेलिब्रेट करना चाहिए या नहीं, ये एक सेंसिटिव टॉपिक है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं ये नॉन इस्लामिक फेस्टिवल है, इसलिए मुस्लिम्स को इसे अवॉइड करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को गिफ्ट दें और इसे सिर्फ मोहब्बत के इजहार के तौर पर देखें तो ये एक पर्सनल चॉइस है। यानी इस पर डिफरेंट ओपिनियंस है। लेकिन दोस्तों, रियलिटी ये है कि वैलेंटाइंस डे एक क्रिश्चियन ओरिजिन रखता है, रोमन हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, बाद में रोमांटिक फेस्टिवल बन गया और इस्लाम का इससे कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि वैलेंटाइंस डे का ओरिजिन क्या है, सेंट वैलेंटाइन कौन था, ये रोमांटिक डे कैसे बना और क्रिश्चियनिटी में इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इस्लाम में इस पर क्या ओपिनियन है। अब डिसीजन आपके ऊपर है। नॉलेज हासिल करना सबसे जरूरी है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं फिर से हाजिर होऊंगा ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।